आज की हमारी क्लास जो है वो 2026 में हम किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं जिसको पैसिव इनकम कहा जाए, यानी एक मखसूस वक्त तक हम काम करेंगे, उसके बाद हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में जो है ना हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे A to Z। सबसे पहले रिसर्च कैसे करनी है, प्रॉम्प्ट कैसे निकालनी है, इमेजेस जनरेट कैसे करनी है, उसके बाद उसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद अपलोड कैसे करना है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है शॉर्ट सा हमारे क्लास का। अच्छा, सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं कि हमने काम क्या करना है और कौन सी वेबसाइट पे करना है। ठीक है। अच्छा, हम जिस वेबसाइट पे काम करेंगे उसका नाम है एडोब स्टॉक वेबसाइट। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ काफ़ी सेलर्स जो है ना अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेजेस, वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ पे मोस्टली बायर्स आते हैं, वो इन चीज़ों को परचेज़ करते हैं। ठीक है। ऐसे समझे कि एक जैसे आपने कोई दुकान खोली है, उसमें आप चीज़ें रखते हैं तो बायर आपसे लेने आते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो कि बायर आपके लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसको शुरू करने के लिए शॉर्ट सा इसको इंट्रोडक्शन दूं। आज की हमारी जो ये क्लास है बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, बिल्कुल शुरुआत से हम इसको लेके चलेंगे। तो इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा शुरुआत में बता देता हूँ कि एडोब स्टॉक है क्या और कैसे वर्क करता है। ठीक है, हम यहाँ पे गूगल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एडोब स्टॉक। हमने यहाँ पे एडोब स्टॉक लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें जो चीज़ें, ये बायर का डैशबोर्ड है, जो भी बायर आता है वो इस तरह से आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोस पड़ी हुई हैं, इमेजेस पड़ी हुई हैं, टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, आइडियोज़ पड़े हुए हैं। ठीक है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ फ़ोटोज़। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है फ़ोटोज़ का। अब बायर को जो है ना फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, जो भी चाहिए होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको पोर्टफोलियो नज़र आ रहे हैं सारे। ठीक है, आपने अब ये सारे जो है ना ये सेलर्स यहाँ पे बेच रहे हैं, जिन्होंने इनका नाम जो है ना यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें वो बेच रहे हैं। एडोब क्या करता है, एडोब जो है ना बायर और सेलर के बीच में एक प्लेटफॉर्म है। वो बोलता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, काम करें, और बायर, हम आपको बायर ला कर देंगे। बायर हमारे बायर जो है ना आपकी एसेट्स वगैरह डाउनलोड करेंगे डिजिटल, और बदले में हम आपको रॉयल्टी देंगे, वो कुछ परसेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से एडोब काम करता है। शॉर्ट सा इंट्रो दे दूं तो व्हाट इज़ एडोब स्टॉक। एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे क्रिएटर्स अपना कंटेंट सेल कर सकते हैं। वो कंटेंट विक्टर में होता है, फोटोज़ में हो सकता है, वीडियोज़ में हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे आपने फ़ाइल अपलोड्स करनी है। ठीक है, क्लाइंट्स आपकी फ़ाइल को डाउनलोड करेगा, उसके बदले आपको रॉयल्टी मिलेगी। पैसिव इनकम इसको कहते हैं। ठीक है, एक दफ़ा आपने एक डिज़ाइन अपलोड कर ली, वो आपकी 100 दफ़ा भी डाउनलोड हो सकती है, 1000 दफ़ा भी डाउनलोड हो सकती है, 2-3 दफ़ा भी डाउनलोड हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल कौन सी अपलोड की है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ना वो फ़ाइल जैसे ही डाउनलोड होती है तो एडोब हमें जो है ना उसके कुछ परसेंटेज हमें देता है, ज़्यादा खुद लेता है। यानी एडोब ऐसे नहीं बोलता। नॉर्मली अगर आप कोई शॉप खोलेंगे और उसमें कोई प्रोडक्ट्स वगैरह लगाएंगे तो शॉप का आपको हर मंथली रेंट देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। एडोब कहता है आप आ जाएं, दुकान खोलें, हम आपको मंथली किराया नहीं ले रहे दुकान पे, बल्कि आपकी जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उन पे भी किराया नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ जो चीज़ें आपकी सेल होंगी हम उनका किराया लेंगे। जैसे कि अब ये यहाँ पे पड़ी हुई है, इसके एडोब कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा। नॉर्मली वैसे हम दुकान पे जो है ना रेंट देते हैं, हमारी जितनी भी चीज़ें रखनी होती हैं उसके बदले हम एक मखसूस रेंट देते हैं, 5-10 हज़ार। एडोब कहता है मैं आपसे हर मंथली रेंट नहीं ले रहा, क्योंकि आपकी चीज़ पता नहीं बिके या नहीं बिके। वो कह रहा है जिन जो जो चीज़ें आपकी बिकेंगी हम उस पर आपसे रॉयल्टी लेंगे। वो रॉयल्टी जो है ना वो क्या होती है, वो 33% से लेकर 35% तक हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी एक फ़ाइल 100 रुपये की गई है या $100 की गई है, तो एडोब कहेगा उसमें से 33% हमें दो, या 35%, 33 और 35% एडोब हमें देगा। बाकी के ऊपर जितने भी बनते हैं वो एडोब खुद रख लेगा। ठीक है, तो इस तरह से एडोब वर्क करता है। अच्छा, अब हमने काम कैसे करना है उसके बारे में आ जाएं, थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। देखें, एडोब स्टॉक जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी बायर जो है ना सेलर्स काम कर रहे हैं। अगर ये डेटा आप जो देख रहे हैं ना, ये एडोब स्टॉक का 2024 और 25 का डेटा है, जो लेटेस्ट पब्लिश है गूगल पे या दूसरी साइट्स पर पड़ा है, वहाँ से मैंने निकाला है। अच्छा, तो इसके हिसाब से जो है ना 600 मिलियन एसेट्स अभी तक पड़े हुए हैं एडोब स्टॉक पे। ठीक है, उनमें से मोस्ट ज़्यादा जो
चीज़ें बिक रही हैं ना, वो फ़ोटोज़ बिक रही हैं सबसे ज़्यादा। यानी 100 में से 60% जो है ना एड फ़ोटोज़ हैं। 366 मिलियन जो है ना वो आपकी फ़ोटोज़ बिक रही हैं। सेकंड नंबर पे जो है ना वेक्टर्स बिक रहे हैं, वो भी जो है ना 25-30% है। और उसके बाद फिर वीडियोस बिक रही हैं। यानी सबसे ज़्यादा कंपटीशन हाई जो है ना वो इसमें है, फ़ोटोज़ में। हर दूसरा बंदा ऐसे समझिए कि फ़ोटोज़ में लगा हुआ है, और हर तीसरा बंदा जो है ना वो वेक्टर्स में लगा हुआ है। और वीडियोस में थोड़ा कंपटीशन कम है, उसमें जो है ना लोग काफ़ी कम काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि आपने काम, हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड जो लार्जेस्ट हमारी नीश है ना, हम उसमें जाएंगे और उसमें काम करेंगे, ठीक है। आज की हमारी बाकी फ़ोटोज़ जो है वो बहुत कंपटीशन है, इसमें आपको बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्लास है बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। तो हम फ़िलहाल शुरू में जो है ना बिल्कुल बिगनर्स से हैं, तो इसलिए हम शुरू में वेक्टर्स पे काम करेंगे। और आज की वीडियो में मैं कंप्लीट आपको A to Z गाइड करूँगा कि किस तरह हम वेक्टर्स बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलें। देखें, अब रॉयल्टी की हमने बात की पीछे कि रॉयल्टी कितनी देता है, तो याद रखें फ़ोटोज़ और वेक्टर पे एडोब जो है ना हमें 33% रॉयल्टी देता है। यानी एक इमेज हमारी सोल्ड होती है तो एडोब उस पर जो है ना 33% देता है। अगर मैं आपको अपने अकाउंट में जाके दिखा दूँ, यहाँ पे आप जो है ना आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि एडोब जो है ना वो यहाँ पे हर किसी को रॉयल्टी देता है, ठीक है। अब ये मेरी एक फ़ाइल सेल हुई है। अब इसमें जो है ना ये जितने की भी सेल हुई है, एडोब ने इसमें अपना कमीशन काट के बकाया मुझे दे दी है। और इसी तरह यहाँ भी जो है ना जितनी की ये सेल हुई है, ये सेल इससे ज़्यादा की हुई है, लेकिन एडोब ने अपना कमीशन काट लिया है और हमें जो है ना ये दिए हैं, ठीक है। इस तरह आप नीचे देखते जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ों में हमारे जो है ना वो एडोब अपना कमीशन काट के बकाया जो भी चीज़ बचती है वो हमें एडोब दे देता है, ठीक है। इस तरह से होता है। अच्छा, तो इमेजेस और वेक्टर में एडोब जो है ना 33% हमें देता है। अलबत्ता वीडियोस में एडोब जो है 35% हमें रॉयल्टी देता है, 2% ज़्यादा देता है। अब बात की जाए कि एक फ़ाइल जो है ना वो कम से कम कितनी डाउनलोड हो सकती है, यानी उस पर कितने मिल सकते हैं कम से कम, तो याद रखें एडोब जो है ना सबसे कम से कम जो देता है वो 0.30 सेंट देता है। यानी कि 0.30 सेंट देता है, और ऊपर जो है ना वो लिमिट नहीं है, वो कभी रेट चेंज होते रहते हैं। अगर आप बात करें आजकल तो ये चल रहे हैं रेट्स, विक्टर में तो ये चल रहे हैं, ठीक है, ये चल रहे हैं रेट, ठीक है। लेकिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कभी $1 भी देता है, कभी उससे कम भी देता है। तो ऊपर की जो है ना कह नहीं सकते कि कोई एक फिक्स नहीं होता। नॉर्मल जो एवरेज हम निकालेंगे तो वो यही बनती है, एक आधा डॉलर बनती है, ठीक है, एक विक्टर पे। ये बाकी वेबसाइट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाकी वेबसाइट जो है ना वो इतनी नहीं देती जितने एडोब देता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह कि वीडियोस पे अगर आप काम करेंगे तो वीडियोस में कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन इसमें जो है ना डाउनलोड्स बहुत कम आते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर आते हैं, ठीक है, कोई अगर वीडियो। अच्छा, इधर अगर विक्टर और फोटोज़ पे आप काम करेंगे तो आपकी डेली सेल आएगी, डेली में मल्टीपल सेल आ सकती है आपकी, ठीक है। वो आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है कि कितनी आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, ठीक है। तो हम जो है ना वो काम करेंगे विक्टर्स पे, तो हम विक्टर्स पे ही काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, विक्टर्स को क्यों चूज़ करें, फ़ोटोज़ में हम क्यों ना जाएं, उसके मैं कुछ आपको सॉलिड रीजंस बता सकता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि ये इमेजेस के मुकाबले में इसमें कंपटीशन थोड़ा टफ है। यानी कि अगर कंपटीशन कम है, सॉरी, इमेजेस के निस्बत इसमें थोड़ा कम है कंपटीशन ना। अगर आप इमेजेस में काम करेंगे तो मोस्टली उसमें जो है ना सिमिलर इश्यूज़ और क्वालिटी के इश्यूज़ बहुत आ जाते हैं। अगर आप विक्टर पे काम करेंगे तो थोड़ा सा आप जो है ना इन चीज़ों से बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कंपटीशन थोड़ा कम है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आप जो है ना आप मैनुअली नहीं बनाएंगे, हम AI टूल्स यूज़ करेंगे। आइडियोग्राम हो गया, रिक्राफ्ट हो गया, और भी बहुत सारे टूल आ सकते हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको कोई जो है ना इतने खर्चे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि अगर कोई फ़ोटोज़ पे काम कर रहा है प्रोफेशनल तरीके से, तो उनको कैमरा लेना पड़ता था, स्टूडियो पूरा सेटअप बनाना पड़ता था, तो इस चीज़ की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्वालिटी भी अच्छी आती है, और इसमें लाइटिंग, विक्टर्स में हमें लाइटिंग का ख्याल नहीं रखना होता, और फोकस के इश्यूज़ नहीं होते, ठीक है। फ़ोटोज़ पे अगर आप काम करेंगे तो उसमें बहुत सारे मसले आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी बिगनर हैं,
तो हम फ़िलहाल अभी सीख रहे हैं। तो अभी याद रखें, हर चीज़ का एक वक्त होता है किसी चीज़ पे काम करने का। एडोब जो है ना, आजकल कोई भी गलतियां करता है वो बर्दाश्त नहीं करता था। पहले एडोब गलतियां बर्दाश्त कर लेता था, आजकल जो है ना वो कह रहा है कि काम अच्छा करेंगे तो ही अप्रूव होगा हमारा काम। तो हमें अभी जो है ना गलतियां नहीं करनी, बल्कि प्रॉपर सीख के फिर आना है। तो हम पहले सीखेंगे। फ़ोटोज़ में जो है ना आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है इतना, इसलिए फिर हम फ़ोटोज़ पे नहीं जा रहे। विक्टर्स के लिए जो है ना वो मैं आपको गाइड कर दूंगा इस वीडियो में, तो हम विक्टर्स पे काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा आती है, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट सा इंट्रो है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमें पता चल गया कि एडोब क्या है, कैसे काम करता है, हमें क्या काम करना है। इसके बाद जो है ना हम आगे चलेंगे तो हमारे रिसर्च का काम आता है कि हमने अगर शुरू में यहाँ पे आपने देखे, हम शुरू में हमने पढ़ा कि हम सबसे पहले रिसर्च करेंगे। लोग क्या करते हैं, लोग जाके उनको पता चल जाता है कि ये प्लेटफॉर्म है, हमें अर्निंग दे रहा है, तो जाके वो फ़ौरन जाके काम शुरू कर देते हैं। इस तरह नहीं करना। अगर ऐसे आप करेंगे तो आपको कोई जो है ना चांस नहीं मिलेगा, वो आपको अर्निंग भी अच्छी नहीं होगी और पोर्टफोलियो भी ज़बरदस्त नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें मालूम तो होना चाहिए कि वहाँ पे जो ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं, जो टॉप सेलर्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। हम थोड़ा उनसे एनालाइज करेंगे। जाहिर सी बात है, देखें आप, अभी हम जो है ना बिल्कुल छोटे हैं, तो हम जैसे ही जाएंगे एडोब स्टॉक पे काम करने, तो हमें एडोब क्यों ऊपर देगा, यानी हमें रैंक में क्यों लाएगा? क्योंकि वो देखें कमाना चाहता है, उसको जो कमा कर देगा वो उसको आगे करेगा। हम अभी बिगनर हैं, तो हमें वो आगे तो नहीं आने देगा। तो हमें पहले प्रॉपर रिसर्च करके जानी है, ताकि फिर हमें पता चले कि क्या मार्केट में चल रहा है, फिर हम उसके हिसाब से काम करें। तो सेकंड जो हमारा टॉपिक है ना वो रिसर्च की तरफ है। तो आ जाते हैं हम रिसर्च की तरफ। अच्छा, यहाँ पे रिसर्च में मैं दो आपको मेथड बताऊंगा, एक फ्री वाला है, एक पेड वाला है। मैं पहले फ्री वाले से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि हम अभी बिगनर की तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल जो है ना शुरुआत में आप फ्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्री में जो है ना हमने रिसर्च कैसे करनी है वो मैं आपको आज बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने पोर्टफोलियो में आएंगे। अच्छा, जब भी आप अकाउंट बनाएंगे ना एडोब पे, तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपकी अर्निंग होगी, यहाँ पे अवेलेबल, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका पोर्टफोलियो शो हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इनसाइट्स में आना है, रिसेंट टॉप सेलर्स में आना है, ठीक है। यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप उसमें आइडियाज़ ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स शो हो रही हैं, यहाँ पे उनके नाम शो हो रहे हैं, यहाँ पे उनके डाउनलोड शो हो रहे हैं। अगर इस पर हम व्यू करेंगे तो उनका पोर्टफोलियो पूरा शो हो जाएगा। ये नॉर्मली ऊपर पोर्टफोलियो शो हो रहा है, ठीक है। अगर नीचे करेंगे, इस तरह के काफ़ी लोग हैं जो काम कर रहे हैं ऐसे। हमने क्या करना है, अच्छा, एक दूसरा हमने काम ये करना है कि आपने जो भी पोर्टफोलियो अपलोड किया है, पहले थोड़ा अंदाज़ा लगाना है कि आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है। देखें, अब यहाँ पे देखें, मेरे पोर्टफोलियो जो है ना 1313 पोर्टफोलियो हो गया। उसके अलावा आपने अपने पेजेस देखने हैं, नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको पेजेस शो हो रहे होंगे, ये आपके पेजेस हैं। आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपके एक पेज में कितनी इमेजेस आती हैं या कितने विक्टर्स आते हैं, ठीक है। मेरा अंदाज़ा ये है कि एक इमेज में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 100 इमेजेस या विक्टर्स आ सकते हैं, इससे ऊपर नहीं आ सकते, ठीक है। क्योंकि 1300 इमेजेस हैं यहाँ पे, 1313 इमेजेस हैं, और यहाँ पे 14 पेजेस बन रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 1400 जो है ना एसेट्स बन रहे हैं। तो अगर हम 1400 को ज़रब करेंगे, यानी कि एक 100 को ज़रब करेंगे 14 दफ़ा, तो ये 1400 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपने आइडिया लगाना है, आइडिया ये लगाना है कि ऐसे मालूम करने हैं कितने हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सेलर्स की प्रोफाइल में। हमने यहाँ से वो प्रोफाइल्स उठानी है जो जिनके एसेट्स बहुत कम हैं लेकिन उनके डाउनलोड्स ज़्यादा हैं। कैसे पता चलेगा, हम मालूम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी प्रोफाइल देखें, 25,000 इसको डाउनलोड है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोफाइल है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी एक दो प्रोफाइल्स हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये प्रोफाइल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा एक दो प्रोफाइल और ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो है ना ये डेट वाइज चेंज होते रहते हैं, आप यहाँ पे काम करना है आपने, ठीक है। अच्छा,
मुख्तलिफ यहाँ प्रोफाइल्स हैं। आपने आइडियाज़ लेने के लिए रेंडमली सर्चिंग अच्छी करनी है अपनी, जितनी अच्छी सर्चिंग करेंगे। देखें, काम जब आप मैदान में जाते हैं ना खेलने, तो पूरी तैयारी करने जाते हैं, तो ठीक इसी तरह जब आप यहाँ पे एडोब पे काम शुरू करेंगे उससे पहले अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें कि आपको पता हो, आपको जो है ना गोल क्लियर हो कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बस रैंडमली आपको जो जहन में आ रहा है वो बना दिया, फिर आपकी रिजेक्शन होगी, फिर आप बोलेंगे काम अच्छा नहीं चल रहा। तो पहले रिसर्च करके जाएंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, हमने 3-4 प्रोफाइल्स यहाँ पे ओपन कर ली है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ जो हमारी है ना वो ये है, हमने नीचे आ जाना है, इसके पेजेस देखने हैं। ठीक है, यहाँ पेजेस, इसके पेजेस देखें, यहाँ पे 7 पेजेस शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 700 इसके एसिड्स आलमोस्ट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके 700 एसिड होंगे। अच्छा, तो आपने आइडिया लगाना है कि 700 एसिड्स में इस बंदे के डाउनलोड्स कितने हैं। अगर हम बात करें ना इसके डाउनलोड्स की, यहाँ पे आ जाते हैं, इसका नाम देखना है। ठीक है, इसका नाम ये है डियर लाल। ठीक है, अच्छा, ये इसके नाम है और इसके डाउनलोड्स देखें, 25,000 डाउनलोड्स हैं, और इसकी जो है ना आपने एसेट्स देखे कि 700 एसेट्स हैं। यानी कि ये जो भी चीज़ें बना रहा है सिर्फ बहुत कम एसेट्स हैं और बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत डिमांड में चल रही हैं। हमने सिर्फ इस तरह की प्रोफाइल से आइडियाज़ कलेक्ट करना है और उसके बाद फिर हम अपना काम आगे शुरू करेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, एक और मिसाल ले लेते हैं। आपने याद रखना है, अगर मैंने एक प्रोफाइल बताई है तो आपने सिर्फ एक पे ही स्टक होके नहीं काम करना, आप मल्टीपल यहाँ से जो है ना चेंज करते जा सकते हैं। ये हफ्ते वाइज, वीकली वाइज चेंज भी होते रहते हैं, आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एडोब पे काम कर रहे हैं तो आइडियाज़ जब एडोब हमें खुद दे रहा है तो हम यहीं से उठाएंगे। अगर एडोब नहीं देता तो हम बाहर से उठा लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल जब हमें यहाँ से आइडियाज़ अच्छे मिल रहे हैं तो हम कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल वगैरह पे जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हम बिगनर हैं तो हम यहीं से ही काम लेंगे। अच्छा, ये दूसरी प्रोफाइल है, इसका नाम क्या है, ये नाम है। अच्छा, इसके डाउनलोड देख लेते हैं। इसके डाउनलोड ये रही, इसके 1000 डाउनलोड्स, 1000 से प्लस डाउनलोड है इसको लाइफ टाइम। ठीक है, अच्छा, एसिड्स इसके चेक कर लेते हैं। अब इसके कितने एसिड्स हैं ये देखें, सिर्फ 200 एसेट्स हैं। 200 एसेट्स में बंदा 1000 डाउनलोड्स लेके बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके जो आइकन्स ये बना रहा है वो बहुत डिमांड में चल रहे हैं, बहुत मार्केट में डिमांड में चल रहे हैं। हम इस तरह के आइकन बनाएंगे, अप्रूव भी होंगे और जल्दी सेल भी आएगी। ये हमें आइडियाज़ यहाँ से क्लिक करने हैं। ठीक है, अच्छा, एक और प्रोफाइल को ले लेते हैं, ये वाली प्रोफाइल है, चलें इसको देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं है, इसके डाउनलोड देख लेते हैं कितने हैं। ये रही, 1000 डाउनलोड्स हैं। इसको यहाँ पे आ जाते हैं, इसके पेजेस देख लेते हैं। ये फ्री वाला मेथड है, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने एसेट्स हैं। 3 पेजेस हैं, यानी 300 एसेट्स हैं, और 300 एसेट्स में बंदा 1000 डाउनलोड लेके बैठा हुआ है। आपको समझ आ रहा है, आप कह रहे हैं, लोग काफ़ी कह रहे हैं कि हमें आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं, हमें काम बताओ किस तरह का करें। अब मैंने 2-3 से आपको आइडियाज़ दिए, ये सिर्फ मैंने आइडियाज़ दिए हैं, इसके अलावा आप मज़ीद भी निकाल सकते हैं। अगर आपने आइकन पे काम करना है तो ये 2 प्रोफाइलें उठाएं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये 2 उठाएं, इसके अलावा भी बहुत पड़ी होंगी, आपने सर्चिंग करनी है तो ये अपनी। ठीक है, ये 2 उठाएं, और अगर आइकन्स के अलावा करना है तो ये प्रोफाइल उठाएं, इससे आइडियाज़ लें। आगे चल के मैं बताऊँगा कि आइडियाज़ हमने कैसे लें। एक और ट्राई कर लेते हैं प्रोफाइल, इसका क्या नाम है, केपी स्टूडियो। ठीक है, इसका नाम है, यहाँ पे शूरी नहीं, अगली वाली तारीख में जाते हैं। यहाँ से आप डेट वाइज जो है ना चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, ये रहा। अब इसके 25,000 डाउनलोड्स हैं। ठीक है, 25,000 डाउनलोड्स हैं, तो हम आके नीचे देख लेते हैं इसके एसेट्स कितने हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एसेट देखें, इसके 3400 एसेट हैं, यानी 3,400 इसके एसेट्स हैं, और इसके 25,000 डाउनलोड है। ये भी मतलब अच्छा है पोर्टफोलियो, अगर आप यहाँ से भी आइडियाज़ कलेक्ट करना चाहें तो आइडियाज़ कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ट्रेन सीजनल वाइज अगर उस पर काम कर रहे हैं इवेंट पे, तो आपने फिर जो है ना 2 महीने तकरीबन पहले काम करना है। 1 महीना आपने रिसर्चिंग में लगाना है, एक आधा महीना आपने रिसर्चिंग में लगाना है कि क्या आएगा क्या चलेगा। ठीक है, वो आपने पहले काम करना है। उसके बाद जो है ना आपने फिर 1 महीना कंटेंट क्रिएशन और अपलोडिंग में लगाना है। तो जाहिर सी बात है कुछ दिन अपलोडिंग में लगाएंगे तो अप्रूव होने में भी लग जाएंगे। तो ये 2 महीने पहले आपने काम करना है सीजनल इवेंट्स पे ना।
ये जैसे अब क्रिसमस है, हैप्पी न्यू ईयर है, इन पे आपने पहले काम करना होता है, ठीक है। चलें, ये हमारी आज की हमारा रिसर्च, ये फ्री वाला तो मेथड हो गया। देखिए फ्री वाला मेथड में हमने क्या करना है, इनसाइट्स में जाना है, रीसेंट टॉप सेलर में जाना है, वहाँ पे एनालाइज करनी है ऐसी प्रोफाइल्स विक्टर्स की जिनमें आपको जो है ना आइडिया, जिनमें एसेट्स जो है ना बहुत कम हों लेकिन डाउनलोड्स बिल्कुल डबल और ट्रिपल उसमें डाउनलोड पड़ी हुई हो, उसको जो है ना हमने उठानी है प्रोफाइल, वहाँ से हमने आइडियाज़ कलेक्ट करना है। अब हम आ जाते हैं पेड वाले तरीके पे। पेड वाले में आपने क्या करना है, आपको एक टूल होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा, ट्रेक एडोब स्टॉक के नाम से। ये आपको बाय करना होता है, इसके मंथली पैकेजेस होते हैं, ठीक है। 2000 का समथिंग मिल जाएगा आपको, $8 का मिल जाएगा ये मेरे ख्याल से। तो आपने वो बाय करना है, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने सर्च मारना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक चीज़ इसकी उठाएं, मिसाल के तौर पे मैं जो है ना इसकी ये वाले वाटर वाले इसके आइकन उठाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे इसकी ट्रैकिंग आईडी शो हो रही है इमेज की। मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी कर ली। अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, यहाँ से मैं इसको सर्च कर दूँगा, ये सर्च होने लगेगी इमेज। अब ये टूल क्या काम करता है, ये टूल रियल टाइम में आपके डाउनलोड्स बताता है कि आपके इमेजेस पे कितने डाउनलोड्स हैं, ठीक है। रियल टाइम में आपको डाउनलोड्स बताता है। देखें अब जैसे कि हमने इसका एक ये अभी इसने 15 दिन पहले ये आइकन्स अपलोड किए, 8 डाउनलोड इस पर आ गए हैं। यानी हम अगर हम चाहते हैं कि हम इसकी प्रोफाइल की पूरी डिटेल निकालें, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो मैं इसकी प्रोफाइल में आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मोस्ट डाउनलोड्स यानी इसके जितने हाईएस्ट डाउनलोड्स होंगे वो लूँगा। यहाँ से इसकी टाइप सेलेक्ट करूँगा, हमें विक्टर चाहिए तो मैं इसके विक्टर पे लगा के, बल्कि यहाँ से भी इसी को ही सेलेक्ट करेंगे, मोस्ट डाउनलोड, यहाँ पे विक्टर, उसके बाद सर्च लगा देंगे, ठीक है। हम अब जैसे ही मैंने इस पर सर्च लगा लिया, आप नीचे देख सकते हैं कि थोड़ी सर्च हो रही, आप देख सकते हैं नीचे के इसके जो है ना डाउनलोड्स चेक करें आप, ये इसके 781 डाउनलोड्स हैं इस आइकन पे, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, ये इसने 7 महीने पहले अपलोड किए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7 महीने यानी अभी इतना टाइम नहीं हुआ। उसके अलावा 500 डाउनलोड्स हैं, 545 डाउनलोड हैं, ठीक है। ये इसी की प्रोफाइल है, अगर आप नाम देखेंगे ना, ये वही प्रोफाइल है जिसकी हमने डेटा निकाली, यही प्रोफाइल है, ठीक है। तो आपने इस तरह से आइडियाज़ लेने हैं, आपने आइकन्स के आइडियाज़ लेने हैं, तो आइकन्स पे काम करना है, तो ये प्रोफाइल आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आपने इसको कॉपी नहीं मारना है, ऐसे नहीं कि आप इसकी इमेज निकाल के चैट जीपीटी या किसी एआई टूल को दें और बोलें कि मुझे आइकन्स जनरेट करके दे, तो वो कॉपी हो जाएंगे, इससे आपके अकाउंट के लिए मसला बन जाएगा। हम प्रॉपर वे में आगे समझेंगे कि किस तरह पूरा काम किया जाता है, ठीक है। ये आपको मैंने एक मिसाल दे दी। आगे देखें अब, इसके नीचे करते हैं डाउनलोड, देखें अब, देखें ना इसके डाउनलोड्स, बहुत सारे डाउनलोड्स हैं, ठीक है। तो आइडिया, लोग कहते हैं कि हमें काम करने को मिल नहीं रहा कि कैसे काम करें, या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना काम पड़ा हुआ है, लोग करने वाले नहीं हैं, ठीक है। बस लोगों को पता नहीं है, तो वो जो है ना शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, पूरी रिसर्च वगैरह अपनी नहीं करते। तो पहले आपने रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने आगे जाना है। ये हमने एक प्रोफाइल मिसाल ली, इसके हम मिसाल निकालते हैं। जैसे कि अब मुझे ये चाहिए, इसकी मैं ट्रैकिंग आईडी निकालता हूँ, इसकी मैं सारी डिटेल निकालता हूँ। ये जो है ना आपको पेड टूल में मिलेगा, फ्री वाले टूल में आपको ये काम नहीं होगा, ठीक है। फ्री में ये सिर्फ 2 सर्चेस दे सकता है, ज़्यादा नहीं दे सकता। अच्छा आप देखें, ये प्रोफाइल आ गई, हमने ये इसने 15 दिन पहले अपलोड किए, 14 इसके डाउनलोड्स हैं इस आइकन पर, ठीक है। यानी कि अभी हम आगे इनकी जो है ना प्रोफाइल से आइडियाज़ कलेक्ट करके फिर काम भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, वो मैं आगे दिखाऊंगा। अभी हम रिसर्च कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। अच्छा चलें देखें, ये इसकी हमने प्रोफाइल खोल ली। यहाँ पे मैं आऊँगा रिलेवेंस में, मोस्ट डाउनलोड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं विक्टर करूँगा, ठीक है, और सर्च मार दूँगा। अब इसके जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स वाले जो है ना इमेजेस होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। अच्छा इसमें नहीं आ रही, मेरे ख्याल से ये जो है ना वो नहीं है इसका, तो हम इसको, बल्कि इसकी हम ट्रैकिंग आईडी उठा लेते हैं ना, इसकी ये ट्रैकिंग आईडी, सॉरी कहाँ गया, ये इसकी ट्रैकिंग आईडी यहाँ से हम इसकी ट्रैकिंग आईडी उठा लेते हैं, इसकी ट्रैकिंग आईडी को सर्च कर लेते हैं, ये ठीक है, मोस्ट डाउनलोड और विक्टर में। अब देखते हैं आ जाती है। हमने इसकी ट्रैकिंग आईडी उठा ली, नहीं आ रही है, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, हम इमेज पे ही काम कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसकी प्रोफाइल देखूँगा। अच्छा ये टूल कभी कभी थोड़ा मसला भी कर लेता है, लेकिन अक्सर तौर से ही चलता है, ठीक है। अच्छा अभी इसके आप डाउनलोड्स देखें,
देखें 6 महीने पहले इसने अपलोड किया है, 194 204 आइकन्स डाउनलोड हो गए हैं इसके, ठीक है। अच्छा 7 डाउनलोड हैं, 200 102 175। ये आप समझ रहे हैं आइडियाज़ आपको, ये आप समझ रहे हैं आइडियाज़ आपको इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से आपने आइडियाज़ कलेक्ट करने हैं, ठीक है। रिसर्चिंग करनी है, अपनी रिसर्चिंग अच्छी रखें जितने। अब यहाँ पे हम अगर इनकी प्रोफाइल्स को देखें, देखिए मिसाल के तौर पे इस पर क्लिक कर लेते हैं, ये खुल जाएगी प्रोफाइल। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आइकन सेट है, पूरा सेट है, उसमें फिर बहुत सारे आइकन्स हैं, ठीक है। 24 आइकन है इसके, मुख्तलिफ, सही है। इस तरह से आपने आइडियाज़ लेने हैं। हम एक और प्रोफाइल का जो है ना आइडियाज़ लेते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा जो है ना मैंने एक ही प्रोफाइल पे आइडिया निकालना सिखा रहे थे, तो लोग सिर्फ उसी की कॉपी कर रहे थे। आपने उसी एक को नहीं उठाना, बल्कि आपने और भी चीज़ें देखनी है। अब एक हमने और देखा था, ये हम इसकी प्रोफाइल ओपन कर, तो आपने मल्टीपल जो है ना चीज़ें देखनी है, सिर्फ एक पे नहीं स्टक होना, बल्कि सारों ने एक पे काम नहीं करना, मुख्तलिफ भी आपने ट्राई करनी है। अब जैसे ये है, मैं इसको चेक करता हूँ। मैं इसकी ट्रैकिंग आईडी लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया, सर्च, ठीक है। अब इसको मैंने सर्च किया, अब देखें इसने 18 दिन पहले ये अपलोड किए हैं, यानी ये नया अकाउंट है। 2005 जनवरी 18 तारीख को इसने अपलोड किए हैं, और इसके अप्रूव भी हो गए, और जो है ना डाउनलोड भी आ गए, 22 डाउनलोड आ गए, यानी कि ये न्यू प्रोफाइल है। अगर हम इसकी प्रोफाइल में आ जाएं, देखें ये वाकई न्यू प्रोफाइल है या नहीं। यहाँ से हम इसकी अपलोड टाइमिंग देख सकते हैं, पता चल जाएगा कितनी न्यू है पुरानी है। 27 दिन, 1 मंथ, चलें 1 मंथ से पीछे देखते हैं, नीचे आ जाते हैं। 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ, अच्छा 2 ईयर्स यहाँ पे है, कहाँ गया, यहाँ पे आया था ना 2 ईयर्स, ये पुरानी प्रोफाइल है, ठीक है। आपने याद रखना है, जो जिसको ज़्यादा टाइम हो गया है तो फिर उसको आपने नहीं लेना, ठीक है। वैसे आप इसके आइडियाज़ भी ले सकते हैं। आप देखें इसके एसेट्स बिल्कुल 100 हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको 2 साल हो गए हैं तो बहुत अच्छा है। इसको छोड़ दें, फिर हम कोई और उठा लेते हैं। यहाँ से आपने डेट लगा के चेक करने, चेंज करते जाना है ना। यहाँ से अगर मैं यहाँ से उठाऊँ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और प्रोफाइल देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको आइडिया आइकन की दे दिया। अब हम इसमें जाते हैं कि अगर कोई बंदा आइकन के अलावा काम करना चाहे, तो मैं रेंडमली 1-2 प्रोफाइल और ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हमने रिसर्चिंग करनी है, ये रिसर्चिंग करने का तरीका है, ठीक है। इसको मैं, बल्कि ये भी ट्रेंड, अच्छा दूसरी बात यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपने सीजनल उन पे काम करना है ना, तो कम से कम आपने 1 महीना, आधा महीना नहीं बल्कि 1-2 महीने पहले काम शुरू करना है, क्योंकि आपको रिसर्चिंग में भी टाइम लगेगा। तो 1 महीना आप रिसर्चिंग में लगाएं, 1 महीना आपने अपलोडिंग में लगाना है और कंटेंट क्रिएशन में लगाना है, ठीक है। 2 महीने पहले आप काम शुरू करें सीजनल, यानी जो भी हैप्पी न्यू ईयर आ गया या इसके अलावा जो भी डेज़ आ रहे हैं इवेंट पे काम करने के लिए आपने थोड़ा पहले काम शुरू करना है, ताकि फिर आपका काम जो है ना सही से हो पाए। ऐसा नहीं है कि अब मिसाल के तौर पे अभी हैप्पी न्यू ईयर गुजर गया, अभी अगर आप हैप्पी न्यू ईयर पे अभी काम करेंगे, आपका फ़ायदा नहीं है, डाउनलोड्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर का इवेंट ही नहीं है। अब वो आएगा 1 साल बाद आएगा, जब उसको टाइम है उसमें बहुत। तो आपने ये चीज़ें भी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ से 1-2 प्रोफाइल और ओपन कर लेते हैं। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखें, इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। चलें इसकी मैं कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आइकन्स पे काम ना करूँ, इसके अलावा करूँ, तो ये प्रोफाइल बेस्ट है। यहाँ पे आती रहती हैं, चेंज होती रहती है ना, हफ्ते वाइज, वीकली वाइज, यहाँ पे प्रोफाइल्स चेंज होती रहती हैं। मैं इसकी ट्रैकिंग आईडी उठाऊँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा इसको, और सेम इसी में आके प्लेस कर दूँगा। ये टूल इसमें जाके प्लेस कर दूँगा, ठीक है। अच्छा ये टूल अगर आप मेरे तरफ से जाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरा नाम लेके जाएंगे तो 200-400 डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखें 1 मंथ पहले इसने अपलोड किए हैं, ये आइकन्स 25 डाउनलोड है इसके। अब मैं चाहता हूँ मैं इसकी प्रोफाइल को ओपन करूँ, हम इसकी जन्म कुंडली निकालते हैं, पता चल जाएगा सारा कैसे कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ से सिर्फ हमने आइडियाज़ लेने हैं। अब ये देखें एरोज़ हैं, 5 महीने पहले अपलोड किए हैं, 537 डाउनलोड, 102, 108, सॉरी 25, ठीक है, 400, ठीक है, 12। तो इस तरह अगर मैं इसकी जो है ना मोस्ट डाउनलोड्स में आ जाऊँ ना, मोस्ट डाउनलोड यहाँ पे विक्टर सर्च करता हूँ,
तो यहाँ पे देखें ये आ गए इसके मोड्स डाउनलोड्स वाले, ठीक है। ये देखें 34, 26, 25, यानी अब इस प्रोफाइल को आप देखें इसके 1000 डाउनलोड्स हैं और इसके पेजेस अगर आप यहाँ पे देखें नीचे आके तो इसके एसेट्स कितने हैं, 3 एसेट्स हैं। ये लें देखें ये काम पड़ा हुआ है आपको। आप कह रहे हैं कि जो है ना हमारे विक्टर्स और इमेजेस अप्रूव नहीं हो रही, और आप यहाँ देखें ये लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और जो है ना 3 जो है ना एसेट्स। अच्छा अब इसके वीडियोस भी हैं, क्या इनकी वीडियोस पे भी डाउनलोड आ रही है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसकी वीडियो पे क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। और वीडियो पे मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ओवरऑल आ गया है तो हम इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। इसकी सेल देख लेते हैं, क्या वीडियो पे भी इसके डाउनलोड आ रहे हैं। चलें ये मैंने सर्च कर लिया, यहाँ पे जो है ना इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम आल पे कहाँ क्लिक करेंगे और एलिमेंट्स। अब मैं इसको सर्च लगा दूँगा, नहीं आ रहा। मैं इसमें जाता हूँ, ये पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें इसकी वीडियो आ गई, लेकिन 1 महीने पहले डाली है, लेकिन अभी कोई डाउनलोड नहीं है। हो सकता है इसकी वीडियो पे अभी, ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो पे डाउनलोड आए। वीडियो पे मोस्टली मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल कम होती है, लेकिन आती है तो अच्छी आती है। अब अगर इसका एक मिनट चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो आपने ऐसे आइडियाज़ लेनी है, याद रखें आपने कम से कम 2 से 3 घंटे दिन में रिसर्चिंग को देने हैं। इस तरह बिना रिसर्चिंग के काम ही ना करें, बिल्कुल ना करें, मैं मना करूँगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप बिना रिसर्चिंग के करेंगे तो फिर आपको वो जो है ना फ़ायदा नहीं मिलेगा, सही। चलें अब जो है ना हमें आइडियाज़ हो गए कि हमें किस तरह आइडियाज़ लेने हैं, किस पे काम करना है। आपने यहाँ से कोई भी एक नीश उठानी है और उस पर काम करना है। अच्छा एक हमने दूसरी प्रोफाइल खोली थी, हम उस पर भी सोच रहे थे उसको, चलें इसको रिव्यू कर लेते हैं। अगर आपने जो है ना आइकन्स के अलावा किसी और पे काम करना है तो उसको उठा लें। अब ये फ्रेम्स हैं, ये भी बनाने इजी हैं, बिल्कुल बन जाएंगे। किस पे बनेंगे हम आगे चल के इस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा टूल कहाँ गया, यहाँ से मैं ये टूल ओपन करता हूँ दोबारा, इसके देख लेता हूँ। तो आपने यहाँ से जो है ना मल्टीपल्स जो है ना वो देखनी है, अकाउंट्स और जो ट्रेंड में चल रहे हैं उनको देखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सर्च में डाल दूँगा। तो काम करने के लिए बहुत है, सिर्फ आपने पहले रिसर्चिंग करनी है, डायरेक्ट काम नहीं करना। लेकिन 3 डाउनलोड है, 15 दिन हो गए इसकी। अगर मैं प्रोफाइल खोलूँ, अच्छा पहले हम इसके आइकन्स भी देख ले। इसकी जो है ना डाउनलोड्स तो हमें पता है 60 पेजेस हैं। कहाँ गया ये बंदा था, यानी इसके 6000 एसेट्स हैं और 25000 डाउनलोड हैं। लेकिन सही है, लेकिन छोड़ देते हैं इसको, इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। चले तो हमें पता चल गया कि अब हमें काम किस तरह से करना है और किस पे करना है, ठीक है। रिसर्च हमने दोनों तरीके देख लिए। अब हम आते हैं अपनी अगली तरफ, प्रॉम्प्टिंग की तरफ। अब प्रॉम्प्टिंग क्या है मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। इसमें जो है ना ये अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली ना तो आपको आगे चल के जो है ना आपका 70 to 80% काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको आपके लिए मसला नहीं आएगा। काफ़ी लोगों के लिए जो मसला आता है ना वो प्रॉम्प्ट उनकी सही नहीं होती, जिसकी वजह से उनको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलते, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट जो है ना एआई की लैंग्वेज में बोलते हैं कि एआई को इंस्ट्रक्शन देना। जैसे हमें कोई रिज़ल्ट चाहिए और हम एआई को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इंस्ट्रक्शन ऐसे देने हैं कि उसको हर चीज़ हमने क्लियर करके बतानी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। एआई को एक आप बच्चे की तरह समझें, ठीक है। जैसे एक बच्चा होता है ना, आपने उसको बुलाया और हुक्म दिया कि भाई पानी लाओ, वो पानी लाएगा आपके लिए। वो जैसे ही आपके पास पानी लाता है, थोड़ी देर बाद आप उसको बोलेंगे कि भाई पानी ठंडा लाना चाहिए था। वो बोलेगा कि भाई पानी मुझे आपने बोला ही नहीं ठंडा, आप बोलते तो मिलाता। उसको बोलेंगे कि भाई ठंडा पानी लाओ, वो लाएगा। उसके बाद आपको ला कर देगा, आप उसको बोलेंगे भाई पानी थोड़ा लाए, आप ज़्यादा लाओ ना, पानी फुल भर के लाओ। तो वो बोलेगा आपने पहले बोला नहीं, आपने पहले ही बोल लेना था। तो इस तरह से जैसे जैसे आप इसको जो है ना सवाल क्लियर करते जाएंगे, बच्चा फिर वो उस तरह से काम करता जाएगा। अब आप उसको कह सकते हैं भाई पानी ठंडा लाओ, फुल गिलास लाओ, पानी जल्दी लाओ, पानी अच्छा लाओ, साफ़ लाओ। ये जो है ना इन्हांसिंग जो हम कर रहे हैं ना, ये
इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आपने एआई से कोई चीज़ निकलवानी है तो आप एआई को इस तरह से नहीं बोल सकते कि भाई मुझे ये चीज़ निकाल के दो, वो नहीं निकाल के देगा, क्योंकि वो एक इंसान नहीं है। इंसान तो फिर भी समझ जाता है बात, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसको समझाना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में फार्मूला यूज़ होता है, अगर आपने वो अप्लाई किया है तो आपको जो है ना रिज़ल्ट बहुत एक्यूरेट मिलेगा। इसमें चार चीज़ें होती हैं, तीन चार चीज़ें आपने नोट करनी है। सबसे पहले आपका वाट और हु क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको क्या चाहिए, कौन चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए और क्या चाहिए, ये आपका टास्क क्लियर होना चाहिए। कैसे चाहिए, उसकी स्टाइल और फॉर्मेट आपने बताना है। ठीक है, क्यों चाहिए, आपने उसका पर्पज़ क्लियर करना है कि भाई मुझे क्यों चाहिए। ठीक है, यानी ये पूरी चीज़ें आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, तब तक आपकी प्रॉम्प्ट जो है ना बिल्कुल बेकार होगी। आगे चल के मैं आपको रियल एग्जांपल भी दूंगा कैसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे देखें लोग क्या करते हैं। लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट निकलवाने के लिए उनको, जैसे मिसाल के तौर पे अब हमने यहाँ से ना आइकन सेलेक्ट किए थे जो हमें पसंद आ रहे थे। ठीक है, हमें जो आइकन्स पसंद आ रहे थे वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं जिमनाई के पास या किसी भी एआई टूल के पास आ जाऊँगा और उसको बोलूँगा मुझे जो है ना, मुझे फूड आइकन्स की प्रॉम्प्ट्स निकाल निकाल कर दो। ठीक है, मुझे फूड आइकन की प्रॉम्प्ट्स निकाल कर दो। अब वो फूड आइकन की प्रॉम्प्ट देगा, लेकिन ये जो आपने प्रॉम्प्ट दी है ना, ये बिल्कुल बेकार प्रॉम्प्ट है, इस तरह प्रॉम्प्ट नहीं लिखी जाती। अच्छा, बेड प्रॉम्प्ट क्या होती है कि बस आपने लिख लिया फूड आइकन्स नॉर्मली। ठीक है, अच्छा उसमें आपने क्लियर भी नहीं किया कि आपको क्यों चाहिए, उसमें आपने स्टाइल भी नहीं बताया आपको किस स्टाइल के चाहिए, उसमें आपने मज़ीद डिटेल नहीं दी कि आपको किस किस तरह के फूड आइकन्स चाहिए। ठीक है, और उसमें आपने पर्पस भी क्लियर नहीं किया। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छी जो प्रॉम्प्ट होती है ना वो आपने ये होती है, क्रिएट 8 पाकिस्तानी फूड आइकन्स। हमने इसमें क्लियर बता दिया कि हमें जो है ना 8 आइकन चाहिए, पाकिस्तानी आइकन्स चाहिए। ठीक है, और फूड के आइकन चाहिए। ठीक है, अभी हमने स्टाइल भी क्लियर कर लिया है और कंट्री भी क्लियर कर लिया है, उसको मेनली बता लिया है। अब नॉर्मल अगर आपको उसको बोलेंगे आइकन्स दें, वो किसी भी रेंडमली किसी भी कंट्री के आपको आइकन उठा के दे देगा। ठीक है, तो हमने उसको स्पेसिफिक करने के लिए बताना है कि भाई हम इस कंट्री में रहते हैं, इसके लिए चाहिए। उसके बाद स्टाइल बताना है कि भाई हमें फ्लैट डिज़ाइन चाहिए। उसके बाद आपने चीज़ बतानी है कि फूड आइकन में भी कौन सी चीज़ हो, तो हमने बता दिया इसको समोसा चाय। ठीक है, एक्स्ट्रा आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, हमें वो चाहिए। उसके बाद आप इसको कलरिंग और लाइटिंग वगैरह अगर बता दें तो वो भी बेहतर है, हमें वार्म्स कलर चाहिए। ठीक है, मिनिमलिस्ट। अच्छा, बैकग्राउंड भी बता दें कि हमें बैकग्राउंड क्या है, वो भी आपको बता देगा। ठीक है, अच्छा वाई, इसका वाई भी क्लियर करें कि पर्पस क्या है हमारे लिए। तो इसको बताना है कि हम रेस्टोरेंट ऐप बना रहे हैं, उसके लिए हमें आइकन चाहिए, तो ये बना कर दें। ठीक है, ये एक प्रॉम्प्ट, अच्छी प्रॉम्प्ट जो जिसको कहते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं। बाकी अगर आपने बैड प्रॉम्प्ट लिखनी है तो ये वो उसमें आपको रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं मिलेगा। अगर आप ये इसको देंगे ना तो ये आपको बिल्कुल अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, दो तीन चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना एआई टूल्स को, उसमें कोशिश करें कि एग्जाम्पल के साथ उसको एक्यूरेसी के साथ बताएं, ताकि फिर आपको एग्जाम्पल अगर देंगे ना तो रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। जैसे कि मैंने ये आपको जो है ना मिसाल दे के बताया कि आपने, अगर आपको इस तरह की प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपने एग्जाम्पल देना है इस तरह से। ठीक है, तो वो आपको रिज़ल्ट देगा। उसके अलावा आपने एक चेन बनानी है। चेन कैसे बनानी है मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल खोल लेता हूँ, बल्कि अपनी प्रोफाइल खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो है ना आपको एग्जांपल दे सकता हूँ समझाने के लिए। अब मुझे जो है ना अपने एक चेन बनानी है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं बनानी, मतलब आपने जो भी चीज़ आपको चाहिए स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करना है। सारी चीज़ें एक ही दफ़े में नहीं बोलनी, बल्कि आपने थोड़ा इंतज़ार करना है और तरतीब वाइज चलना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स तैयार किए हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। अब देखिए, शुरू में मैंने इसको कुछ इमेजेस दिए हैं और मैंने क्लियर इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई मैं ये आपको हम इमेजेस दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या मैंने इसको बताया, आई एम गिविंग यू इमेजेस एंड लिंक्स। ठीक है, यू नीड टू 3 टास्क, मैंने इसको क्लियर करके बताया कि आपने 3 टास्क इसमें करने हैं। सबसे पहले आपने इमेज में क्या है, कलर क्या है, स्टाइल क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीज़ें बतानी है। उसके बाद आपने हाई डिमांड डिज़ाइन इसी तरह की लेनी है और उसमें मेन कैटेगरीज़ और उसकी सब कैटेगरीज़ आपने बनानी है। ठीक है,
उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद इन्हीं कैटेगरीज़ को जो है ना आपने ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरीज़ की इमेजेस हैं, तो आपने सबको मर्ज नहीं करना, बिल्कुल अलग करके रखना है। ठीक है, मैंने इसको लिंक भी दे दिया। अब देखें ये इसने इमेज, पहली इमेज के लिंक और उसका डेटा निकाल के दिया है कि इसमें क्या है, इसमें हाई डिमांड डिज़ाइन कौन सी चल रही है। ठीक है, उसके बाद ये देखें तरतीब से इसने बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट मुझे निकाल के दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बल्कि एक चेन बनानी है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारी चेन बनती जा रही है। अब इसने ये दिया, ठीक है। अब इसको मैं बताऊंगा कि आपने एक ऐसी 10 कैटेगरी निकालनी है, फिर उसकी सब कैटेगरी निकालनी है। तो ये देखें, ये इसने इसकी 10 कैटेगरीज निकाल ली, फिर सब कैटेगरीज निकाल ली, फिर उसमें अच्छा, उसके बाद फिर नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएंगे तो हम इसको जो है ना मज़ीद एक्यूरेट करेंगे और बोलेंगे कि ठीक है ये 10 कैटेगरी हैं, लेकिन इनमें से भी आपने 5 कैटेगरी ऐसी निकालनी है जो लो कंपटीशन हो। फिर इसने 5 ऐसी कैटेगरीज जो है ना वो निकाल के दी जो लो कंपटीशन है बिल्कुल। ठीक है, इसमें मीडियम या लो कंपटीशन है वो, ये सारी जो है ना प्रॉम्प्ट्स मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपने इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक चेन बनानी है, उस तरतीब वाइज इसको बताना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना आपने इसको बोलना है कि बस अब आपने जो है ना एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर के तौर पे काम करना है, जो जिसका काम क्वालिटी वाला हो। जैसे मिसाल के तौर पे अब इसको मैंने बोल दिया, ठीक है, अब इसको मैंने बोल दिया कि 5 में से भी 2 कैटेगरी फिक्स करें। अब इसने मज़ीद 2 करी हैं। ठीक है, पहले हमने 10 निकाली कैटेगरीज, उसमें से हमने 5 टॉप वाली निकाली, उसमें से 2 टॉप वाली निकाली, उसमें से हमने 2 टॉप में से भी जाके हमने एक कैटेगरी फाइनल की है जिसमें बिल्कुल कंपटीशन कम है, हमने वो फाइनल की है। ठीक है, अब क्या देखें, जैसे अब मैंने इसको बताया है कि हमने इन दोनों में से एक निकालनी है और उसकी जो है ना मास्टर प्रॉम्प्ट बना कर देनी है। अब इसने जो है ना एक डिज़ाइनर के तौर पे देखें, इसने प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर एंड विक्टर आर्टिस्ट विथ किस में एक्सपर्टीज़ हैं, इसको इस तरह के उसमें एक्सपर्टीज़ हैं। ये देखें फॉर कमर्शियल, इसमें एक्सपर्टीज़ है, ये जो काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखें कि इसने प्रॉम्प्ट्स भी निकाल कर दिए, पूरी प्रॉम्प्ट बना कर दिए। तो इस तरह से तरतीब वाइज आप लेके चलेंगे ना। सबसे पहले आपने एग्जांपल देना है, समझाना है, उसके बाद आपने एक चेन बनानी है, यानी कि आपको जो जो इमेजेस जिस जिस कैटेगरी में काम करना है वो इमेजेस स्टेप बाइज इसको देनी है या उसके नाम देने हैं। उसके बाद उसमें पूछना है क्या है, फिर उसको इस बोलना है कि इसमें कैटेगरीज बना कर दो मुझे। सब कैटेगरीज अलग होती हैं। सब कैटेगरी बोलते हैं कि मेन एक कैटेगरी होती है, उसमें अंदर जाके एक छोटी कैटेगरी होती है। जैसे मेन कैटेगरी है ग्राफिक डिज़ाइनर, इसकी सब कैटेगरी हो गई लोगो डिज़ाइनर, या ठीक है ब्रोशर डिज़ाइनर, इस तरह की सब कैटेगरीज बनती जाती हैं। तो उसके बाद फिर आपने इसको रोल देना है कि भाई मुझे ये रोल काम निकलवाना। ठीक है, अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स जो हम प्रॉम्प्ट्स में करते हैं ज़्यादातर, वो आपने ये नाइस डिज़ाइन, मॉडर्न, इस तरह के लफ्ज़ यूज़ थोड़ा कम करने हैं। ठीक है, बल्कि आपने बिल्कुल क्लियर बता देना है। अच्छा, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। कॉम्प्लिकेट कैसे कि आपने, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर हम इसको शुरू में ही बोल देते ना सारी चीज़ें कि हमें कैटेगरी भी निकाल के दो, ये भी निकाल के दो, सारा एक साथ बोल दे तो गड़बड़ हो जाती, गिचमिच हो जाता ना। तो हमने पहले तरतीब से इससे पहले लिंक्स दिए हैं, उसके बाद उससे कैटेगरी निकलवाइए, फिर सब कैटेगरी निकलवाइए, फिर उसमें टॉप 10 इसने जो निकाल के दिए उसमें 5 निकाली हैं, फिर उस 5 में से भी 2 निकाली हैं। तो इस तरह आपने स्टेप वाइज काम करना है, एक साथ जो है ना गिचमिच नहीं कर देना काम, फिर ये समझ भी नहीं पाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपने कलर कोडिंग में इसमें ख्याल करना है। कलर कोडिंग जो है ना इसकी वो हेक्स कोड होता है, वो जो है ना आपने ज़रूर मेंशन करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ये प्रॉम्प्ट्स मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब सॉरी, ये नहीं है बल्कि नीचे वाला है। देखें, अगर इसने अब जो है ना इसने हमें प्रॉम्प्ट निकाल कर भी दे दी है। ठीक है, इसको हम, अगर मैं आपको दिखाऊं शुरू में दिखाऊं तो हमने इसको क्लियर करके बता दिया है कि हमें क्या क्या चाहिए। ये देखें, हमने इसको कोड दिया है, तो इस तरह का कलर कोड आता है, वो आप अगर इसको देंगे तो ये बेहतर समझेगा।
वो ठीक है, पर्पज़ आपने क्लियर कर लेना है, कलर दे देना है ताकि फिर अच्छा सिर्फ इतना नहीं लिखना आपने प्रॉम्प्ट में कि मुझे एडोब स्टॉक के लिए चाहिए, सॉरी कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए, बल्कि आप हमेशा मेंशन करें जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उसका। अच्छा, उसके बाद जो आप इमेजेस बना रहे हैं ना उसमें हमेशा एक जो है ना वो नहीं ना बनाया करें, बल्कि उसमें 2-3 वर्जन्स बनाया करें ताकि आपको डिज़ाइंस अच्छी लगे। जैसे ये मिसाल के तौर पे दिखाता हूँ आपको। मैंने अब बनाई है, तो मैंने दो बनाई है, दोनों में से कोई एक अच्छी लगेगी तो मैं वो उठाऊँगा। जैसे कि अब ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी है, ठीक है, ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, आप देखें यहाँ पे। अब इसने एक ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से आपने भी जो है ना प्रॉम्प्ट देनी है, और 2 से 3 डिज़ाइनें एक वक्त में बनानी है। एक में रिज़ल्ट हो सकता है एक्यूरेट ना हो, 2-3 डिज़ाइन। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें। अच्छा, प्रॉम्प्ट के लिए आप कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं, याद रखें आप, मैं जो आजकल यूज़ कर रहा हूँ वो जिमनाई और क्लाउड एआई यूज़ कर रहा हूँ। रिज़ल्ट में दोनों अच्छे हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट अगर मुझे मास्टर प्रॉम्प्ट लिखवानी होती है तो वो मैं इससे लिखवाता हूँ, क्लाउड एआई है। और अगर मुझे नॉर्मली वैसे काम करना होता है तो वो मैं इससे करता हूँ। दोनों यूज़ कर सकता हूँ, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, याद रखें, कोशिश करें अगर आप पेड टूल अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बेहतर रिज़ल्ट देता है, फ्री वाले थोड़े अच्छे रिज़ल्ट नहीं देते। आपने ट्राई करना है तो बेहतर वाले हों और पेड वाले हों तो वो यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट का काम पूरा हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने रियल काम करने की तरफ। मिसाल के तौर पे हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे भी और जनरेट भी करवाएंगे। मैं यहाँ पे अपना जिमनाई एआई टूल खोल लेता हूँ, साथ में मैं यहीं पे अपना क्लाउड एआई का भी खोल लेता हूँ, ठीक है, ताकि फिर हम दोनों को साथ साथ यूज़ करें और आइडिया हो जाए आपको। अच्छा, आपको याद है कि हमने कुछ कैटेगरीज निकाली थी जिसमें हम काम करने का सोच रहे थे, तो मैं उनमें जाता हूँ कैटेगरीज में जो हमने पहले निकाली थी। मैं एक ही फ़िलहाल चूज़ करूँगा क्योंकि टाइम फिर वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, आपने मल्टीपल्स ट्राई करते रहना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बल्कि यहाँ पे विक्टर्स क्लिक करूँ, यहाँ पे आप मैं इसमें आ जाता हूँ, ठीक है। मैं इसमें आ जाता हूँ, कोई भी एक प्रोफाइल उठा लेता हूँ, यहाँ से ये उठा लेता हूँ। अब ये कौन से हैं, बिजनेस फेलियर के, ठीक है, जो है ना वो आइकन्स हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इमेज ले लेता हूँ ना, आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने प्रॉम्प्ट का सिखाया है ना वो यहाँ पे रख लेता हूँ, इसको देता हूँ। आइकन के नेम्स लिखने हैं, ठीक है, स्टाइल लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना कलर लिखना है। उसके बाद और भी चीज़ें जो है ना वो आपने मेंशन कर देनी है इसमें, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, कितने आइकन्स हैं, क्वांटिटी लिखनी है, क्वांटिटी भी क्लियर करके बता दें, ठीक है। ओवरऑल जो है ना साथ में आपने लिंक भी अटैच कर देना है, क्योंकि आसानी के लिए आपने जो है ना लिंक भी अटैच कर देना है। ये मैं लिंक दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अब ये इसने देखें, अब ये इसको निकाल कर देगा हमें। तो आपने ये अमल जो है ना रिपीट करना है बार बार। आपने इस प्रोफाइल में काम करना है तो जिसमें भी करना है वो आपने इस तरह से रिपीट करना है अमर बार बार, ठीक है। अब ये आपको आइकन्स निकाल के दे रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह से एक और इमेज इसको दे देते हैं हम। हमने एक और इमेज सेलेक्ट कर ली, ये भी दे देते हैं इसको। इस तरह से आपने 6, 7 या 8, 9 इमेजेस देनी है, आराम से देनी है। अच्छा, काम मेहनत वाला है, थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, भले लगे, लेकिन हमने पूरी रिसर्च करके फिर ही मार्केट में जाना है, तभी हमें जो है ना चांस मिलेगा, जो है ना सेल भी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये लिंक भी दे दिया, सेम वही चीज़ें लिखनी है हमने दोबारा कि इसमें क्या है, स्टाइल वगैरह हर चीज़ें में जो है ना क्लियर करके बता दें। तो आपने इसी तरह से रिपीट करते जाना है
काफ़ी चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद देन हम इसमें जो है ना इसको बोलेंगे कि मैंने ऑलरेडी ग्रुप्स में जो है ना प्रॉम्प्ट्स शेयर कर दिए, वो आप उठा लें वहाँ से, ठीक है। मैंने विक्टर के लिए एक आइकन्स के लिए जो है ना वो प्रॉम्प्ट शेयर कर दी है, ये आपने प्रॉम्प्ट उठानी है। उसके बाद फिर आप ये इसको जो है ना ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अब आपने इसको ये प्रॉम्प्ट देनी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है ना एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हो, विक्टर डिज़ाइनर। अच्छा, इसके बाद आपने आइकन्स फॉर कमर्शियल, यहाँ पे कमर्शियल स्टॉक प्लेटफॉर्म्स लाइक एडोब स्टॉक, ठीक है, नाम मेंशन कर दिया। ऑल प्रॉम्प्ट्स यूज इन आइडियोग्राम, जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ये लिखें, ठीक है। राइट वन प्रॉम्प्ट प्रोफेशनली आइकन कैटेगरी, ठीक है, ये हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे इसको। अब हमें देखें यहाँ पे आपने कौन से आइकन्स लिए हैं, डेव्स के चाहिए, तो यहाँ पे आपने लिखना है डेव्स कॉपी, यहाँ पे आपने लिख लेना है डेव्स आइकन सेट, ठीक है, ये लिख लेना है। कितने आइकन चाहिए वो आपने यहाँ पे अंदाज़ा लगाना है, आपको जितने चाहिए। मुझे 15 चाहिए मिसाल के तौर पे। 3 रो होनी चाहिए, हर एक रो में 5 आइकन होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, रेशो उसके आइकन्स के हिसाब से सेट करना है। देखें अगर 15 आइकन्स है तो देखें किस रेशो में फिट होंगे, वो आपने सेलेक्ट करना है। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा 10 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कलर्स कौन से कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 2 कलर्स यूज़ करने हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, 2 नहीं यूज़ करने, हमें सिर्फ एक ही करने और ब्लैक वाले करने हैं, ठीक है। हमें एक करने, ओनली ब्लैक, एस हटा देते हैं यहाँ से, हमें ब्लैक कलर यूज़ करने हैं। नो ग्रेडियंट्स, डिज़ायर रूल, सच सारी चीज़ें बाकी सेम वैसे ही रहेंगी, ठीक है। अब ये जो है ना एक प्रॉम्प्ट निकाल कर दे देगा हमें इसकी, वो हम आइडियोग्राम में आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्रिएट आइकन 15, तो इसने पूरे नाम, स्टाइल वगैरह हर चीज़, सारी चीज़ें लिख दी। अब इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ से लेंगे और जाके आइडियोग्राम में पेस्ट कर देंगे। यहाँ से जो रेशो आपने वो उसमें लिखा है यहाँ से वही सेलेक्ट करेंगे। अगर 10 दिया है, 16/10 दिया है, तो वो, अगर ये लिया है तो जो भी रेशो अपने आइकन्स की तादाद के हिसाब से वो रेशो सेलेक्ट करना होता है। अब ये हमारे आइकन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना जब प्रॉम्प्ट आपकी तैयार हो जाए उसके बाद हम आइडियोग्राम की तरफ जाएंगे, तो ये टूल आपको मार्केट से मिल जाएगा, आप बाय कर सकते हैं। मैं ये सलाह दूंगा कि आप ऑफिशियली बाय करें, इतना महंगा नहीं है, $20 है, ठीक है। आप जब इस फील्ड में आ रहे हैं ना तो याद रखें, ये जो जिस इस फील्ड में आप काम करने के लिए आ रहे हैं तो इसको एक बिज़नेस की तरह समझें, जॉब की तरह ना समझें। आज अगर आप यहाँ पे लगाते हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आज आप लगाते हैं, ये आपको कल डबल में रिटर्न मिलेगा, ये याद रखें हमेशा। जब तक आप इन्वेस्ट करने का नहीं सोचेंगे तो फिर आप कमाने का भी छोड़ दें, ना सोचें, क्योंकि जब तक इन्वेस्ट नहीं होगी तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जिनको बिना इन्वेस्ट के मिल जाते हैं, लेकिन हमेशा इन्वेस्ट करना सीखें, क्योंकि ये आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको मार्केट से मिलेगा। इसकी सेटिंग क्या रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मूड में हम जो है ना इसकी सेटिंग डिज़ाइन रखेंगे। एस्पेक्ट रेशो मैंने आपको बता दिया, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। उसके बाद मैंने ये आपको नहीं बताया, अगर आपकी प्रॉम्प्ट हाथ से लिखी हुई है और अच्छी लिखी हुई है तो आपने ये इसको जो है ना ऑफ़ कर देना है, क्योंकि ये आपकी मैजिक प्रॉम्प्ट जो है ना आपके इनहांस को ख़राब कर देगा प्रॉम्प्ट को, ठीक है। अगर आपने रैंडमली प्रॉम्प्ट लिखी है, अच्छी नहीं लिखी, तो इसको आपने हटा देना है, सॉरी खोल देना है, फिर ये सही कर लेता है। अब हमारी प्रॉम्प्ट जो है ना बहुत अच्छी लिखी हुई है, सही लिखी हुई है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर दें। उसके बाद आप अगर यहाँ से कलर ले सकते हैं तो ले लें, वरना क्योंकि कलर हमने प्रॉम्प्ट में मेंशन कर दिए, यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टाइल की बात की जाए तो स्टाइल का मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आपने डिज़ाइन का सेलेक्ट करना है, सारी चीज़ें डिज़ाइन में होंगी, ठीक है। अच्छा, आप देखें ये इसने डेवलप के हमें जो है ना आइकन्स दे दिए कुछ, तो हमें जो है ना अब यहाँ से कोई भी आइकन्स उठाने, मिसाल के तौर पे मैं ये उठा रहा हूँ, इसको मैं अप स्केल करता हूँ, यहाँ पे इसको अप स्केल करना है, ठीक है। आइडियोग्राम का आपको सेटिंग मैंने सारी बता दी है, ये मार्केट से $20 का अंतिम मिल जाएगा सारा, ठीक है। तो हमने इसको अप स्केल करना है। अप स्केल के बाद जो है हमारा काम आता है, ये अप स्केल हो जाए उसके बाद हम इसको डाउनलोड करेंगे। अच्छा, हम 1-2 और प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं ताकि फिर जो है ना सिर्फ एक ही पे हम डिपेंड ना हो, बल्कि अभी हम इसकी जो है ना कुछ इजी आइकन्स ट्राई करते हैं, जैसे कि जो है ना, चलो वाटर के इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब जो है हमें ये चाहिए तो हम इसको क्लिक करेंगे,
यहाँ से हम वाटर सेट, आइकन सेट, इसमें आ जाएंगे। इसको बोलेंगे राइट वन मोर प्रॉम्प्ट। आपने याद रखना है, शुरू में आते आपको इसको नहीं बोलना कि मुझे 10 प्रॉम्प्ट्स निकाल के दें, 20 प्रॉम्प्ट्स या 5 प्रॉम्प्ट्स। फ़िलहाल आप इसको ट्रेन करना है। जब तक ये ट्रेन हो जाए, जब आप 8-10 दफ़ा ये वन वाले निकाल लें सेक्शन, फिर इसको बोलना है कि भाई अब आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, फिर वो आपको एक्यूरेट देगा। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं राइट वन मोर प्रॉम्प्ट ऑन वाटर आइकन सेट। अब ये एक प्रॉम्प्ट इसकी बना कर देगा, वो भी हम जनरेट करेंगे। ठीक है, ये हमारे जो है ना वो आइकन डाउनलोड्स हो गए हैं, इसको हम उठा लेते हैं। ठीक है, इसको हम उठा देते हैं। अच्छा, ये इसने एक और प्रॉम्प्ट निकाल कर दी है, इसको हम क्लियर कॉपी कर लेते हैं। मैं वैसे ये प्रॉम्प्ट ज़्यादातर जिमनाई से जनरेट करता हूँ, आप किसी भी टूल से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी ये टूल काम नहीं कर रहा है। चले, ये हमने इसको लगा दिया, ये अभी हो रही है जनरेशन। हमने एक इमेज जो हमारी थी वो हमने डाउनलोड कर ली है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने अभी विक्टराइज में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह। अच्छा देखें, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, वो हमने करनी होती है। ठीक है, वो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। सही है, ये थोड़ी 19-20 तो करेगा। अब देखें, इसने ये निकाल के दी है। ठीक है, अब हम इसको भी अपस्केल कर लेते हैं। हम इसको भी अपस्केल कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपने अगले काम की तरफ। हमारा आइडियोग्राम का काम भी पूरा हो गया, उसके बाद हम विक्टराइज में आ जाएंगे। अच्छा, विक्टराइज, रास्टर और विक्टर समझें किसको कहते हैं। देखें, रास्टर जो है ना वो इमेजेस के लिए यूज़ होती है फॉर्म, जो रास्टर का लफ्ज़ है, और विक्टर जो है ना वो ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं जो इलस्ट्रेटर या इस तरह के सॉफ्टवेयर्स में डिज़ाइन से यूज़ होती है। रास्टर अगर आप इमेजेस में देखेंगे ना तो उसको जूम करेंगे तो उसके पिक्सल जो है ना टूटते हैं। जैसे अब इस इमेज के भी जो है ना पिक्सल जितना जूम करूँगा ये टूटते जाएंगे, तो इसको हम रास्टर बोलते हैं। अलबत्ता जो विक्टर है ना उसको आप जितना भी जूम करेंगे वो एंड पे भी वैसा ही का वैसा दिखेगा, उसमें कोई भी जो है ना आपको पिक्सल टूटने वाला कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आएगा। मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अच्छा, हमें एक सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर, उसकी नीड पड़ेगी। ये जो है ना हमें विक्टर इमेज को विक्टर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा मैजिक विक्टर भी है, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो ऊपर से इमेजेस तो ट्रेस कर लेता है लेकिन अंदर से मज़ा नहीं है उसमें इस तरह का ना। तो आप हाथ से करेंगे तो हाथ वाला काम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा एडोब इलस्ट्रेटर आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ पे आ जाना है गेट इनटू पीसी, यहाँ पे लिखना है। इसके बाद पहले इलस्ट्रेटर गेट इनटू पीसी। ठीक है, अब डिज़ाइनिंग के टूल्स यहाँ पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना है इलस्ट्रेटर सीसी। इसमें मॉडल्स आते हैं, आपने 20 वाला मॉडल जो है ना, अगर आपका हैवी सिस्टम नहीं है नॉर्मल है तो आपने 20 वाला यूज़ करना है, अगर हैवी है तो आप 24-23 जो भी यूज़ करें। यहाँ पे इसको डाउनलोड करना का क्लिक ऑप्शन है। ठीक है, नीचे आ जाएँ आप, यहाँ पे ये इसकी साइज़ आपको बता रहा है कि फुल सेटअप की साइज़ ये है 1.3 GB की साइज़ है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसका जो है ना वीडियो का ट्यूटोरियल ज़रूर देखना है कि किस तरह ये इंस्टॉल करना है, वो देखना है। यहाँ पे आप डाउनलोड करना है, इसका पासवर्ड जो है ना फाइल का वो 123 होगा। ठीक है, ये ट्यूटोरियल आपने ज़रूर देखना है वरना आपको इंस्टॉल करने का तरीका मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको आपने डाउनलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे, अब हम इसको खोल देते हैं इलस्ट्रेटर। ये मेरा 20 मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं शुरू से 20 यूज़ करता आया हूँ। अब जो बंदा जो यूज़ करता है उसको फिर उसमें मज़ा आ जाता है, मुझे और अच्छे नहीं लगते, 20 अच्छा लगता है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वो यूज़ किया है। अच्छा, उसके बाद जो है ना विक्टराइज इमेज जो है ना वो उसकी EPS भी बन सकती है, SVG और AI फाइल भी बन सकती है। JPG और PNG जो है ना वो सिर्फ इमेजेस में बनती है। तो जो है हम सिर्फ इसकी EPS बनाएंगे ना जब, तो एडोब EPS में से SVG, ठीक है, AI EPS PNG JPG वो खुद ब खुद बना लेगा। इसके दूसरा फ़ायदा ये है कि हमने एक फ़ाइल अपलोड करेंगे तो सारी हमारी खुद ब खुद एडोब बना लेता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है,
मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से लेना है, ठीक है। इंस्टॉल लिंक मैंने मेंशन कर दिया है। इसकी रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो कम से कम 8 GB रैम अगर आपके पास है तो ये अच्छा चलेगा। अगर 4 GB है तो आप 2020 से कम वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो 4 GB में भी चल जाएगा, 20 वाला। डिपेंड करता है आपकी प्रोसेसर और रैम और जनरेशन कौन सी लैपटॉप का है, ये सारी चीज़ें माना रखती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, हमने अभी जो विक्टर्स डाउनलोड किए हैं ना लिस्टेड में, यहाँ से जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, वीडियो आप देख लें, फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें मेंशन कर देनी, नोट करनी है यहाँ से। यहाँ पे हम जब भी कोई डिजिटल फाइल सेल करते हैं ना तो उसके लिए हम पिक्सेल्स में काम करते हैं, याद रखें, ठीक है। अगर आपने प्रिंट मीडिया के लिए काम करना है तो यहाँ पे आप इंचेस और पॉइंट्स वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन हम जब ऑनलाइन काम करेंगे तो हम यहाँ पे ये, अच्छा, यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड की साइज़ रखनी है 2560 बाय 1440। अब ये साइज़ कैसे मैंने निकाली, आपने अपने आर्टबोर्ड के हिसाब से साइज़ निकालनी है। अगर मैं देखें, अगर मैं यहाँ पे 6.9 को रेशो को इन पिक्सेल्स में देखूं, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखें ये साइज़ इसकी आ जाती है, सॉरी यहाँ पे नहीं बल्कि एक मिनट, रेशो कन्वर्ट इनटू पिक्सेल्स, तो इसकी जो है ना वो साइज़ जो बनेगी वो 2560 और समथिंग यही बनेगी, ठीक है। आपने वो रखनी है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे बता रहा है, मे भी हो सकता है, लेकिन यही साइज़ बनेगी। आपने ये साइज़ रखनी है क्योंकि ये आपके आर्टबोर्ड के हिसाब से। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, अगर आप यहाँ से ये नहीं रखना चाहते, रेंडमली कोई भी उठाते हैं, तो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपने कोई भी फ़ाइल उठा लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा खुल जाए, अब ये फ़ाइल है। उसके बाद यहाँ पे आपने आना है इमेज में, प्लेस, हमने जो फाइल डाउनलोड की थी 2 इमेजेस, उसको उठाना है, ये दोनों को सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया इमेजेस को। अब ये देखें इमेजेस इस तरह से आ गई है। दूसरी इमेज को भी यहीं पे सेम जगह पे छोड़ देता हूँ, दोनों इमेजेस आ गई। अब दोनों को क्लिक करना है यहाँ से, यहाँ पे एम्बेड का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब इसको जो है ना ऊपर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब आर्टबोर्ड को बनाना है इस इमेज के हिसाब से, तो आपने क्या करना है, पहले तो मैंने जो आपको साइज़ बताई है, अगर वो आप यहाँ से आर्टबोर्ड लेंगे, मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ करता हूँ तो ये आर्टबोर्ड आ गया, ये वाला। अगर आप माउस से कर सकते हैं तो ये वाला। अब इसको जो है ना, जैसे ये यहाँ पे आप इसकी विड्थ लगाएंगे 2560 1440, ये सेम वही आर्टबोर्ड आ गया। अब आप इमेजेस को यहाँ पे अलाइन कर लें आर्टबोर्ड के हिसाब से। क्यों नहीं हो रही, ये इमेज को अलाइन कर लिया, ठीक है। ये देखें ये थोड़ी सी ऊपर बढ़ रही है साइज़ की, बाकी मोस्टली वही मेन वैसी आ जाती है। अब अगर हम इसको और छोटा कर लें, तो ये देखें ये पूरी हो गई साइज़ हमारी, तकरीबन पूरी हो गई है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब हमने इसको जो है ना विक्टर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए 2-3 ऑप्शन है। अगर आपने ब्लैक उसमें काम करना है, मैं रिकमेंड करूँगा कि इस तरह के ब्लैक आउटलाइन में काम करें या ब्लैक कलर के फिल में काम करें। उसमें ये है कि आपके अच्छे आइकन ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, विंडो में जाएंगे, ठीक है। इमेज ट्रेस का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अगर हाई फिडिलिटी में करते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ के कलरफुल मिल जाएंगे, यहाँ से आप कलर चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी वजह मैं बताता हूँ आगे। यहाँ पे अगर आप सैल्यूट में इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें अब हमारे बन गए। अब ये जो है ना थोड़े मोटे से आ गए, यहाँ से आपको जो है ना इसको एडजस्ट करना होता है। मैं यहाँ पे 190 लेता हूँ,
इंटर कर दिया मैंने इसको। अब थोड़े थोड़े से अभी भी और मोटे लग रहे हैं। आपने इसको एडजस्ट करने, अगर इस साइड करेंगे तो ये बिल्कुल कम होते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी इसको किया, ये देखें बिल्कुल कम होते गए। तो नॉर्मल 150 से 190 के अंदर रखें आप, जहाँ पे आपको सही बैठे, ठीक है। अब मुझे लग रहे हैं इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, 190 पे सही है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसका टैक्स वो ख़त्म करना है, हमें टैक्स नहीं चाहिए, क्योंकि टैक्स वाले जो है ना वो फिर आपने कोई और टूल यूज़ करना है। ये आइडियोग्राम टैक्स में मज़ा इतना नहीं करता, आपने ये टैक्स इसका हटा देना है सारा, ठीक है। मैं सारा टैक्स हटा देता हूँ, ये टैक्स मैंने इसका हटा दिया, ठीक है। उसके बाद इसको आपने अलाइन करना है, ये अलाइन कर लिया। अच्छा, अब आप देखने हैं कि कौन से आपके वेक्टर इसमें सही नहीं बने, ठीक है, तो उसको आपको एडजस्ट करना है। अब ये देखें, अगर यहाँ से तो मज़ा नहीं कर रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ। ये आपने इलस्ट्रेटर के 1-2 वीडियोस देखने हैं, GFX मेंटोर पे आपको मिल जाएंगे, वो गाइड कर देता है इजी। उसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से शेप बिल्डर का ऑप्शन होता है, मैं शिफ्ट एम करता हूँ तो ये रहा शेप बिल्डर आ गया। इसको मैंने अल्ट का बटन प्रेस किया हुआ है और उसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये मेरा चला गया, ठीक है। अब जो है ना सही है, फिलहाल इस तरह से। ये अगर आपको सही नहीं लग रहे या ये लेटर्स सही नहीं आए तो आप इसको हटा दें, ठीक है। और अगर अपने यूज़ करना चाहते हैं तो भले अपने भी कर लें। जैसे कि अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट अपना यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि फिर जहाँ जहाँ के आपको थोड़ा मैनुअली बनाना पड़ता है आइकन, वहाँ पे आपको बनाना पड़ेंगे, क्योंकि ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगा आपको। तो मैं इसको जो है ना कैप को फुल कर देता हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट कोई फ्री वाला यूज़ करना है आपने, जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ताकि फिर जो भी है ना यूज़र उसको भी आराम से वो फ़ॉन्ट मिल सके नेट पे, ऐसा ना कि भाई आप ऐसा यूज़ करें उसको मिले ही ना, ठीक है। अब मैं इसको केप मैंने, अब इसको मैं फैमिली में इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा, ठीक है। तो अब हमने ये इसको जो है ऐसे बना के अलाइन, आगे चल के हमने इसको भी बनाना है। इसको अब सेव करना है। सेव करने के लिए आपने सेव एज पे आना है, यहाँ पे EPS, यहाँ पे आपने फाइल यूज़ आर्टबोर्ड, यहाँ पे रेंज 1। अगर आप रेंज 1 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका जो है ना जो भी जब आप अपलोड करेंगे ना तो ये आर्टबोर्ड से बाहर भी आएगा, यानी आपकी इमेज अजीब सी दिखेगी, विक्टर फाइल जो है ना EPS। अगर आप रेंज को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो ये आपका जो है ना सिर्फ ये वाला एरिया आएगा, बाकी बाहर का नहीं आएगा। तो आपने रेंज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेट कर देना है। 1 के नाम से करें या मैं A के नाम से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे EPS में सेलेक्ट करना है 10। अब 10 EPS इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये 10 EPS हर सॉफ्टवेयर में चल जाता है, चाहे अच्छा सॉफ्टवेयर हो, चाहे हल्का सॉफ्टवेयर हो, चाहे जो है ना कोरलडा हो, इलिस्ट्रेटर हो, या इसके अलावा इन्फिनिटी हो, या और कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सब में ये चल जाता है EPS 10। तो हमें उसमें रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है, ये आपकी फ़ाइल सेव हो गई। अब हमने जो दूसरी फ़ाइल हमारी रहती है उसको भी सेव कर लेते हैं, ये इसको। अब इसको भी मैं अलाइन करूँगा यहाँ पे, उसके बाद सेम वही वाला तरीका अपनाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे आपने कलर्स वाले रखने हैं ना, तो मैं दिखाता हूँ क्या मसला आएगा। अगर अब जैसे कि इसको मैं कलर्स में कर रहा हूँ, 3 कलर्स में रखा है, ठीक है। अब एक तो ये इसमें टाइम भी बहुत लेता है, ऊपर से ये शेप्स जो है ना इधर उधर कर देता है ब्लैक में, ठीक है, ब्लैक कलर्सफुल में। तो आपने हमेशा ब्लैक को यूज़ करना है और ब्लैक में ही काम करना है। ये देखें कितना टाइम ले रहा है। अगर आपके पास PC जो है ना थोड़ा हैवी नहीं है तो फिर ये थोड़ा टाइम लेगा। तो आप, मैंने तरीका समझा दिया आपको। JPG और PNG को कन्वर्ट करने के लिए इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करें, उसके बाद विंडोज़ में जाएं, विंडोज़ में इमेज ट्रेस का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपने जो है ना ब्लैक सिलेक्ट करना है, उसके बाद ट्रेस कर लेना है। उसके बाद फिर मैंने आपको एक्सपेंड का नहीं बताया, वो भी अभी बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे ना, ये थोड़ा और टाइम ले रहा है।
अब ये देखें इसने टाइम लिया। उसके बाद जो है ना हमने इस पर एक्सपेंड क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब ये एक्सपेंड हो गया। अब अगर मैं नीचे इसको लाऊं ना, मैं इसकी एक कॉपी नीचे भी रख लेता हूँ, बल्कि इसको ना डिलीट कर लेते हैं, नीचे ही लाते हैं बस। अब इसको मैं जाएगा अगर अनग्रुप करूँगा, ये देखें इसका ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया, लेकिन ये इसका ये नहीं हुआ। अगर इसको रिमूव करता हूँ, इनको रिमूव करता हूँ, एक एक को अलग अलग से करना पड़ेगा। इसको करता हूँ, इसको करता हूँ, तो इनको जो है ना मुझे रिमूव करना पड़ेगा हाथ से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके मैंने टेक्स्ट हटा देना है। टेक्स्ट हटा देने इसको भी। अच्छा, मैं दूसरा ये काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक टूल होता है मैजिक टूल, ठीक है, मैजिक बैंड टूल। अगर इसको मैं जो कलर दूंगा वो सारे कलर एक साथ लेगा। अब मैंने इसको वाइट कलर दिया, अब जहाँ जहाँ पे ये वाइट कलर होगा रिमूव कर लेगा, इसने एक साथ रिमूव कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा शेप जो है ना बन गया है। अब ये तो इसने बिल्कुल आराम से बना लिया है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेट शेप होंगे ना तो ये थोड़ा उसमें मसले भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर देंगे वो आ जाए, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं ब्लैक ही कलर इसका रहने देता हूँ, इसका मैं ब्लैक ही कलर रहने देता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, अब एक दूसरा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ इसमें। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोबारा यही इमेज उठा लेता हूँ जो हमने अभी की थी, ये वाली। इसको मैं दोबारा यहाँ प्लेस कर देता हूँ इमेज को, एम्बेड, ठीक है, छोटा कर देता हूँ आर्टबोर्ड के हिसाब से। अब इमेज ट्रेसिंग में आ जाता हूँ, सिल्यूट क्लिक कर लेता हूँ, तो इसमें जो है ना ये ऑटो इसका बैकग्राउंड हट जाता है। हमें कुछ चीज़, कोई भी चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक हट जाता है। 190 पे रख लेता हूँ और इसके बाद इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से। अब ये जो है ना इसकी सारी चीज़ें खुद ब खुद हट गई हैं, हमें कोई भी चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब लेकिन ये इसमें एक नुकसान ये होता है कि इसका फिर कलर चेंज नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है ना थोड़ा इस तरह का कलर हो जाएगा। बाकी अगर आप कलरफुल रखना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। देखें इसी तरह आ रहा है। अभी मैंने यहाँ पर क्लिक करके इसको रेड सेलेक्ट किया है, वो नहीं आ रहा। उसकी वजह, सॉरी, यहाँ पे देखें रेड सेलेक्ट किया, नहीं आ रहा, ठीक है, डार्क ही आ रहा है, रेड नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमने इनको जो है ना सिल्यूट में कन्वर्ट किया है, और सिल्यूट कलर हमेशा ब्लैक ही होता है और कोई नहीं होता, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको थोड़ा ग्रे रख सकते हैं, ठीक है, बाकी ब्लैक ही ज़्यादातर रहेगा। अगर हम इसको फुल ब्लैक कर दें तो ब्लैक ही होगा, ठीक है। अब इसको भी आपने सेव कर लेना है। अगर आप कलरफुल आइकन पर काम कर रहे हैं तो उस तरह करेंगे। यहाँ पे मैं इसको सेम A2 फाइल डेस्कटॉप पे सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से EPS 10, ओके। अब इसको मैं इलस्ट्रेटर को बंद कर देता हूँ। अब हमारा जो है ना वो इलस्ट्रेटर का काम कंप्लीट हो गया। मैंने आपको कंप्लीट बता दिया प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से इलस्ट्रेटर में इमेज टेस्ट, यहाँ से आपको सल्यूट रखना है या 3 कलर्स में जो भी आपको सूट करता है, एक्सपेंड। उसके बाद जो है ना आपकी AI फाइल बन गई विक्टर में, ठीक है, कन्वर्ट हो गई। अब हम जाते हैं अपलोडिंग की तरफ, अपलोडिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, अपलोडिंग के लिए हम वेबसाइट पे जाएंगे एडोब स्टोर की, ठीक है, अपलोड का बटन है, APS पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वहाँ पे APS 10 होगा, ठीक है, EPS। और साइज़ जो है ना वो मिनिमम साइज़ आपकी 4 मेगापिक्सल और मैक्सिमम साइज़ जो है ना वो आपकी 45 मेगापिक्सल MB होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इसको अपलोड करने के लिए। यहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ फाइल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना हर चीज़ों की लिखी हुई है, ठीक है। आर्टबोर्ड की रेजोल्यूशन 4 MP से होगी। अब इसको 4 MP को आपने पिक्सल में कन्वर्ट करना है, आपको साइज़ का पता चल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम साइज़ ये होगी, ठीक है। AI होगी, APS होगी और SVG फॉर्मेट्स होगी। ये 3 फॉर्मेट जो है ना वो विक्टर में एक्सेप्ट होते हैं। अब मैं इसको ब्राउज़ करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आके अपनी फाइल्स दूंगा जो मैंने सेलेक्ट की थी, एक ये की थी, एक ये की थी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं मेटा डेटा के लिए कि हमें मेटा डेटा के कौन से टूल यूज़ करने चाहिए। अच्छा, पहले मेटा डेटा के बहुत सारे टूल थे, बहुत अच्छे टूल थे। तब जिमनाई और बाकी जो वेबसाइट थी ना वो फ्री में API की देती थी, तो लोग उनसे बना लेते थे। आजकल जिमनाई और बाकी टूल्स, AI टूल्स ने अपनी API जो है ना वो बंद कर दी है देना। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि
आप मेटा डेटा के लिए ना मैनुअल काम करें, बल्कि मैनुअल मैंने एक प्रॉम्प्ट ग्रुप में शेयर कर दिया, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उस प्रॉम्प्ट को दोबारा निकालता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट होगी मेटा डेटा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा प्रॉम्प्ट्स का, सारी प्रॉम्प्ट्स का। यहाँ पे ये रहा ये एक प्रॉम्प्ट है। हमें क्या करना है, ये आपने आना है और क्लाउड में आना है, यहाँ से इसको ये प्रॉम्प्ट देनी है, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट देनी है। और उसके बाद आपने देखें, अब ये जो है ना आपकी फ़ाइल आ गया। अच्छा, हम ये गलत फ़ाइल हमने सेलेक्ट की, चलो इसको अपलोड तो नहीं कर रहे हैं हम, बस आपको दिखा देता हूँ। अब इसकी स्क्रीनशॉट निकालनी है। आप अपने की विंडो से जो है ना Ctrl+Shift+S दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट निकल जाएगा। मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, कॉपी, यहाँ पे आ गया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरी भी, इसकी भी कॉपी, दोनों को एक साथ पेस्ट कर लिया। पहले मैंने वो इमेज दी, अब दूसरी ये दी। तो अब नीचे आपने इसको लिखना है, यहाँ पे आप 10 इमेजेस भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, एक साथ देते हैं, ठीक है। ये तरतीब से आपको देगा। अब ये प्रॉम्प्ट निकाल कर देगा और मेटा डेटा देगा। अच्छा, मेटा डेटा की अगर बात की जाए तो मैं जो यूज़ करता हूँ ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल जो यूज़ करता हूँ, टाइटल के लिए मैं हमेशा टाइटल कंप्लीट होना चाहिए आपका, ठीक है। टाइटल इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो चीज़ें आपने टाइटल में लिखनी नहीं है जो आपके जो है ना इमेजेस या पोर्टफोलियो में है ही नहीं, और वो आप लिखें। इससे जो है ना स्पैम शो होगा, फिर आपके अकाउंट के लिए मसला हो सकता है। अच्छा, ठीक है। और कीवर्ड्स जो है ना वो आपने 35-30 से लेके 40 के बीच में लिख लें, ठीक है। 50 भी आप कर सकते हैं, वैसे तो 50 हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कंप्लीट यूज़ नहीं करता। 35 से 40, ज़्यादा से ज़्यादा 45, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। टाइटल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपने कंप्लीट टाइटल लिखना है। अब इसने ये जो है ना पहला टाइटल लिख कर दे दिया है ये, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे ग्राफिक रिसोर्स होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये हमारे आइकन्स नहीं हैं, ठीक है, तो हम इसको आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि ये पेजेस हैं। तो हम इस पर यहाँ पे प्रॉम्प्ट लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, इसके कीवर्ड्स उठाते हैं। कीवर्ड्स और टाइटल्स को आपने एक दफ़ा पढ़ भी लेना है कि वो वाकई है या नहीं है, ठीक है, रीड कर लेना है। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है प्रॉपर्टी, इस पर आपने नो करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइटल अगर एआई से बनवाए हैं तो इसको क्लिक कर लें, ठीक है, ठीक है, इसको क्लिक कर लें। एआई से बनवाएं तो इसमें क्योंकि नो है तो हम नो करेंगे, ठीक है। अब ये आइकन नहीं है इसलिए हम आइकन पे, अच्छा, इस पर अपलोड कर लें, इसमें आ जाएं। ये हमारे आइकन है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। भाई ये आइकन है, आइकन एक है या शीट है, हमारी पूरी शीट है तो हमने शीट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एआई से बनवाएं, हाँ एआई से बनवाएं। और इसके बाद प्रॉपर्टी में जो है ये प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है किसी की, ठीक है, नो कर देना है। अच्छा, अब इसकी भी हमने वाटर, ये आइकन्स इसके हैं, इसको जो है ना हमने यहाँ से लेना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। ये दो हमारे अपलोड हो गए, आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा। आज की तो कंप्लीट वीडियो जो है ना, इसमें मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, या कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेटा डेटा के लिए। मेटा डेटा जो है ना वो 200 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए, आपका कोशिश करें, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे में जो है ना कीवर्ड्स को आप मेंशन करें, ठीक है, हर चीज़ को। उसके अलावा 30 से 45 रिलेवेंट बोलें, कैटेगरी इसमें सेलेक्ट करें, पहले से पहले सबसे पहले सब कैटेगरी होगी, उसके बाद ठीक है नए जो भी है वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। अच्छा, कुछ जो टिप्स मैं एडोब स्टॉक के हवाले से आपको दे सकता हूँ। याद रखें, लोग जो है ना वो क्वांटिटी के पीछे भागते हैं कि हमारे बल्क में जो है ना अपलोडिंग हो जाए। आपने इस तरह नहीं करनी है, आपने बहुत कम विक्टर्स अपलोड करने हैं लेकिन क्वालिटी वाले। अगर मैंने आपको शुरू में जो प्रोफाइल्स दिखाई थी ना, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो हमने प्रोफाइल्स देखी थी,
यहाँ पे मैं इसको लीव कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमने प्रोफाइल्स देखी थी, आपने खुद ने भी अंदाज़ा लगाया कि उसके विक्टर्स कितने थे, सिर्फ 200 थे। ठीक है, सिर्फ इसके 200 विक्टर्स थे इसके। लेकिन डाउनलोड्स आपने देखे इसके कितने थे। इसका मतलब ये है कि इसको जल्दी नहीं है अपलोड करने की, ये एक कर रहा है, यानी अच्छी तरह से अपलोड कर रहा है। तो आपने भी जल्दी नहीं करनी, भले कम कंटेंट अपलोड करें लेकिन क्वालिटी वाला। ठीक है, हमेशा ट्रेंडिंग नीश पे काम करें, ट्रेंडिंग में भी इस तरह की हो जैसे जिनमें कंपटीशन बहुत कम हो। अब ग्रुप की बात की जाए तो मैंने ग्रुप पे ये सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। आप ये देखें, ये जो है ना मैंने चीज़ें शेयर कर दी हैं। कहाँ गई, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे मैंने शेयर कर दी हैं चीज़ें, ये आपके लिए मैंने भेज दी हैं ग्रुप में, आप ज्वाइन करके ले सकते हैं ग्रुप में। मैंने इसमें जो है ना ये टॉप 5 जो कैटेगरी मैंने आपको भेजी थी उसमें जो है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, क्वालिटी पे काम करें, हमेशा क्वालिटी के पीछे जाएं। ठीक है, रिसर्च का मैंने आपको बता दिया कि कंट्रीब्यूटर्स से आईडीज़ से जो है ना हमने आइडियाज़ लेने हैं, कीवर्ड हमेशा रिलेवेंट यूज़ करने हैं। ठीक है, ये कुछ टिप्स थी। आज की वीडियो हमारी इतनी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।